अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कहीं की भी ठीक नहीं होती है। राहुल गांधी का बड़बोलापन, राहुल गांधी की IQ का कम होना उनकी सदस्यता के समाप्त होने का मूल कारण बना है। जिस तरह से राहुल गांधी ने किसी को भी पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के और सारे चोर मोदी हैं इसको लेकर के उन्होंने किया, न्यायपालिका ने संज्ञान लेकर के एक बहुत ही अच्छा काम किया है। राहुल गांधी ने जो किया उसी का सज़ा पाए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस कांग्रेस ने दूसरे की सरकार गिराने के लिए 91 बार धारा 356 का प्रयोग करके दूसरे की सरकारों को गिराया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन कांग्रेस ने, चाहे जवाहरलाल नेहरू 1991 में ही पहली बार ही सरकार बनी, तुरंत उन्होंने गिरा दिया। इस तरह से कांग्रेस का तो काम ही है सत्ता से बाहर रह करके मछली की तरह छटपटा करके मरना कांग्रेस का स्वभाव है, और राहुल गांधी ने उसका सरगड़ेश कर दिया है। तो क्या इसका जनता पर कोई असर है? कोई जनता नहीं है। जनता उसको जाती है जो करेगा, जिस पर जनता को, आपको बता दें कि ये देश इतना संवेदनशील है। इस देश ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को भुला दिया, अत्याचार इतना हुआ था। यह देश इंदिरा गांधी का 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया था उसको भुला दिया, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भुला दिया। राहुल गांधी उसमें कहीं नहीं खड़े होते हैं। इनका तो नकारात्मक पहलू एक जोकर के अतिरिक्त भारत की राजनीति में उनका और कोई स्थान नहीं है। जनता पर इस सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जनता के प्रति या जनप्रतिनिधियों के प्रति, उससे इस जनता का विश्वास एकदम ख़त्म हो जा रहा है। और इस देश में मोदी जी के शासनकाल को लोग एक राजतंत्र की तरीके से देख रहे हैं, और जिस तरीके से राजतंत्र में एक व्यक्ति राजा होता है, उसके मुंह से निकला हुआ वाक्य ही जो है कानून होता है, उसी तरीके से इस भारत देश में आज मोदी जी के मुंह से निकला हुआ वाक्य कानून के रूप में बन करके सारे जो कानून के पालने वाले लोग हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उसको उनके इशारे पर पालन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो संसद सदस्यता जो है समाप्त हुई, इस पर आप क्या कहें? इस पर कहना यही है कि पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है, और न्यायपालिका के त्वरित कार्यवाही की जहाँ तक बात है कि उसी सदन में तमाम समाचार सुनने को आता है कि 20-20 सालों से 50-50 सालों से न्यायालय में वाद लंबित हैं, जो जनता के वाद हैं, उनके बारे में निर्णय करने के लिए उसके पास समय नहीं है। लेकिन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए किसी के इशारे पर जो है, प्रधानमंत्री के इशारे पर, जिसको वो दमन करना चाहते हैं, उनके इशारे पर उस पर निर्णय लेकर के तुरंत एक्शन की कार्रवाई कर दी जाती है। जबकि काफ़ी समय होता है कि न्यायपालिका में अभी उनको 1 महीने का समय है, देखना था, इंतज़ार करना था, लेकिन उनकी संसद सदस्यता समाप्त करके उन्होंने परिचय दिया है कि हम आपके साथ द्वेष की भावना रखते हैं। जैसे जनता से चुने जाते हैं ये पद जो है, क्या ये आप क्या मानते हैं समाप्त कर? वो अगर जनता के प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो इस देश के आम जनता को सोचना खुद चाहिए कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, हमसे कितना झूठ बोला जा रहा है, और जो भी वादे किए जा रहे हैं ये उन वादों को जो है सरकार पूरी नहीं कर रही है। इसी देश में भारतीय संविधान में व्यवस्था दिया गया है कि 6 साल से 14 साल तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था चुनी हुई सरकारों की है। लेकिन उस सरकार के में जो चुनी हुई सरकार बनती है, वो अपने दायित्व का निर्वहन न करके वह इस देश में तमाम ऐसे पूंजीपति हैं, उनके हाथ में इस दायित्व को दे देती है। और नतीजा ये होता है कि धर्म के नाम पर जो संस्थाएं चल रही हैं, जो विद्यालय चल रहे हैं, उसमें धर्म के नाम पर विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं। और इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष शासन की परिकल्पना करके संविधान को लागू किया गया है, उससे अलग हट करके हमारे देश के नौजवान तैयार हो रहे हैं, और वो आपस में
ये राजनीतिक लोग जो है उनको लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा देश पीछे चल रहा है, दुनिया के पैमाने पर ये पीछे जा रहा है। इसका एक ही नतीजा है कि जो बच्चे शिक्षा में ग्रहण कर रहे हैं, जो शिक्षा उनको दी जा रही है, उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं हो रही है और न ही स्वावलंबन की स्थिति पैदा हो रही है। क्या माना जाए कि राहुल गांधी के साथ जो तरीके से जो कार्रवाई हुई सही है या गलत? ये कार्रवाई गलत है। बीजेपी के लोग जो इस ऐसा ख़त्म कर दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए। देश के लिए, जनहित के लिए बहुत ही गलत संदेश गया है और हम चाहते हैं कि ऐसा जो विरोधी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। ये एकदम सरासर गलत है। जो कार्रवाई की गई है ये बहुत ही गलत है और ऐसा जो है लोग इससे खाली बदले की भावना से काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता में क्या मैसेज इसका? जनता इसको जो है बहुत ही खराब समझ रही है कि गलत हुआ है, जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्या होना चाहिए? अब ऐसा नहीं ख़त्म करनी चाहिए किसी की। भाई जनता से चुने गए हैं, जनता जब चाहेगी तो खुद ही हटा देगी। जो सही करेगा वही लोग अपना, उसी को लोग अपना समझेंगे, वोट देंगे। न्यायपालिका कहाँ रह गई? ये तो बीजेपी के एजेंट के रूप में न्यायपालिका भी काम कर रही है। इसमें कुछ कहने की बात, सब देख रहे हैं और जनता जान रही है कि ऐसा गलत बयान और ऐसा गलत निर्णय लिया जा रहा है जो जनहित के लिए ठीक नहीं है। का गला घोटा गया है और दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, आस्था का मंदिर, वो लोकसभा, वहाँ पर जाकर उनकी संस्था ख़त्म की गई है। जबकि जिस बयान का जिक्र के पर मुकदमा का फैसला आया है, वह मुकदमा चुनाव के समय हुआ था और चुनाव के समय वक्तव्य था। तब चुनाव आयोग ने इसका वो क्यों नहीं लिया? चुनाव आयोग चाहती तो उस पर मुकदमा लिख सकती थी। चुनाव आयोग ने कोई मुकदमा नहीं लिखा। एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, और भी गुजरात के मजिस्ट्रेट के द्वारा, और एक मानहानि का मुकदमा दायर करा करके, और इस तरीके से एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इतने बड़े नेता रहे हैं, उनकी संस्था ख़त्म करना ये ठीक उसी प्रकार है जैसे दरोगा जब गांव में या मोहल्ले में जाता है तो सबसे बड़े उसको पकड़ कर अपना आतंक स्थापित करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जब वो वहाँ का मजिस्ट्रेट ने उनको 30 दिन का समय भी दिया था, उसको खारिज करते हुए और हापादाफी में इनकी संस्था खत्म की। ये डरी हुई सरकार है और ये पूरी तरीके से डरी हुई सरकार, विपक्ष से डरी हुई है। इसका जनता इनको 2024 में जवाब देगी। तो इससे माना जाता है कि इनको जनता जो है चुनती है, इस तरीके से फैसला वो 15 मिनट में सहमत हो जाती है। तो जनता इसका जवाब देगी 2024 में। जनता इसको जवाब देगी। जनता में क्या प्रभाव है? जनता में इसका बहुत ही गलत असर है और जनता ये सब चीज़ों को देख रही है। यही नहीं, अभी आजम खान साहब का, उनका भी, उनके साथ, उनके परिवार के साथ ये घटना घटी है। सारे लोग इसका, अब चुनाव ही हथियार है जनता का, और चुनाव आएगी तो उनको इनका कसर निकालेगी। भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, उनकी लोकप्रियता से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए वो तरह तरह का षड्यंत्र करके जो है, और ये जो है फर्जी मुकदमा कायम करा करके और उनको साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, 2 साल की सज़ा करवाए हैं। की लोकप्रियता जनता में बढ़ रही है और जनता में इसका गलत संदेश गया है और ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में ईडी और सीबीआई के बल पर जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हीं के इशारे पर जो है ये निर्वाचन आयोग भी काम कर रहा है और ये नहीं होना चाहिए। आज इनकी सत्ता है, कल दूसरे की सत्ता है। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, ये जो है लोकतंत्र के लिए शुभ संदेश नहीं है और ये गलत है। अगर यही स्थिति रह गई तो कोई राजनीति ही नहीं करेगा, सारे लोग अपराधी हो जाएंगे। इससे माना जाता है कि वो जनता से चुन कर जाता है।
तो जनता से चुन करके आए हुए प्रतिनिधि का इस तरीके से जो है 15 मिनट के अंदर जो उसकी सदस्यता समाप्त किया जाए, इसका क्या मतलब है? ये स्थिति बहुत ही खराब है। क्या प्रभाव है जनता में इसका गलत संदेश गया है और हर जगह आम समाज जो है निंदा कर रहा है इसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ये प्रभाव है कि सरकार जो डर रही है, सरकार डर रही है कि अगले बार जो चुनाव होगा उसमें इनका सरकार बन नहीं रहा है, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि विपक्ष में कोई मजबूत नेता हमारे खिलाफ न लड़े। इसलिए तमाम तरीके से षड्यंत्र करके अभी तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा होगा, तमाम लोगों के खिलाफ ईडी लगेगी, तमाम लोगों के खिलाफ सीबीआई लगेगी, तमाम लोग अभी 24 के पहले जेल जाएंगे। उसी कड़ी में एक ये भी है, ये भय बनाना चाहते हैं कि जब ऊपर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो नीचे कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठावे, जनता की आवाज़ ना उठावे, किसानों मजदूरों की आवाज़ ना उठाए, इसलिए ऐसा कराया जा रहा है। राहुल गांधी के जिस तरीके से माना जाए तो और उनकी क्या लोकप्रियता जो है घट रही है? राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। राहुल गांधी मजबूत लीडर हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे और राहुल गांधी से खतरा है भारतीय जनता पार्टी सरकार को, इसलिए राहुल गांधी को फंसाना इनके लिए जो है नुकसानदेह होगा, फायदेमंद भाजपा के लिए नहीं होगा। बताया जाता है कि कांग्रेस भी अपने समय में इन सब का प्रयोग करती थी। इस तरीके कांग्रेस अगर इन सब का प्रयोग करती तो जो गोधरा कांड हुआ था उसमें तमाम लोग जेल में चले जाते। अगर उसमें दुर्भावना के हिसाब से काम करती तो आज जो लोग सत्ता में हैं वो सत्ता में नहीं रहते। जो गुजरात में ही गोधरा कांड हुआ था उसमें अगर जांच करा करके दुर्भावना के आधार पर कार्रवाई होता तो आज जो हमारे सरकार में बड़े बड़े वादे पर लोग हैं वो जेल में होते, जेल के शिकंजों में होते। इनको भय है, पूरे सरकार को भय है कि अगर 24 में सरकार नहीं बनी तो जो हम लोग घपला घोटाला कर रहे हैं इसका अगर जांच होगा तो हम लोग जेल जाएंगे। इसलिए करो मरो की स्थिति में कांग्रेस भाजपा के लोग हैं कि इनके प्रकार के कोई लोकतंत्र का गला घोंटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये सरकार बनाने के लिए किसी को फूली पर चढ़ा सकते हैं। ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई लोकतंत्र है देश में। क्या मान रहे हैं राहुल गांधी को? क्या माना जाएगा? सरकार के इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि सरकार के खिलाफ जो बोलेगा और सरकार के खिलाफ उसको मुकदमा दर्ज करवा करके उसको जेल जाना पड़ेगा। अभी आपने देखा दिल्ली में एक पोस्टर लगा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी पोस्टर लगा था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, मनमोहन को हटाओ देश बचाओ, कोई दिक्कत नहीं हुई। भाजपा के लोगों ने 100 FIR करा दिया दिल्ली में। तो ये तो डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं कि अगली बार हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है। और बनने कहाँ जा रही है? जनता कहाँ इनके पक्ष में है? ऐसा कुछ नहीं है। जोर जबरदस्ती करके ये खाली सरकार में आना चाहते हैं। जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। जो वो पद यात्रा निकाले थे 4000 किलोमीटर का, जो भी उस पे जो है उनको अपार समर्थन मिल रहा था। इससे मोदी घबराए हुए थे, इसलिए षड्यंत्र के तहत उनको जो है सजा हुआ है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 का, तब तक निपट जाएगा। तो इसलिए एक षड्यंत्र के द्वारा, क्योंकि और गंभीर जो मोदी सर ने पे कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिए हैं, वो माफ़ी मांगने के लिए कह रहे तो माफ़ी नहीं मांगे। तो हमारे ख्याल से तो कोई बहुत अपराध हो नहीं किए थे इतने बड़ा कि उनको 2 साल की सज़ा हो जाए। इसलिए जो है ये तानाशाही सरकार है मोदी सरकार, इस पे जो है संयम लगना चाहिए। इस तरह जो है, क्योंकि वो लोकसभा सदस्य थे और वो जनता के द्वारा चुने गए थे, इसमें जनता का भी हनन हो रहा है। इसलिए जो है पूरे देश में एक माहौल बन रहा है, मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है। और ये जो है सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, इसको नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार खुले तौर से लोकतंत्र का हनन कर रही है और माननीय राहुल गांधी, क्योंकि मोदी के नंबर 1 के व्यक्ति अडानी हैं, तो अडानी का मुद्दा लोकसभा में ना उठाया जाए, सारा विपक्ष इस पर एक ना हो,
इसलिए उनकी एक प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत जो है उनको लोकसभा में जाने से रोका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। जनता में इसका क्या? जनता में इसका इतना आक्रोश है कि जिसकी सज़ा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनता देगी। कांग्रेसी नहीं देंगे, जनता देगी। जैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जनता चुनती है एक सदस्य, जी, तो इस तरीके से तो ये लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र का हनन, खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र का हनन है। और ये हिटलर की तरह से राज करना चाहते हैं। जो जनता की आवाज़ उठाएगा उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे एक कहानी है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था चुनाव के दौरान कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, और वो आज तक कोरे कागज़ पर दौड़ रहा है। और फिर उन्हीं के लोगों ने कहा ये जुमलेबाजी है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ मजाक कर सकता है तो इससे बड़ा और अलोकतांत्रिक क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों का जवाब जनता देगी 2024 में आने वाले। ये उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके अपने ताबूत में आखिरी कील ठोका है। ये देश की जनता की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है। उनका कहना है कि न्यायालय में जिस तरीके से न्यायालय इस चीज़ को जो है, तो न्यायालय को उन्होंने प्रभाव में लेके रखा है। आज जनता का विश्वास न्यायालय से भी उठ रहा है, क्योंकि जो आम जनता है उसको न्यायालय में कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जो भी इनके पूंजीपति हैं उनको रातों रात वीज़ा मिल जाएगा, देश से विदेश चले जाएंगे। लाखों करोड़ रुपया देश का घोटाला कर करके देश की जनता कह रही, देश की जनता दवा के बगैर मर रही है, खाने के बगैर मर रही है, नौजवान बेरोजगारी के चक्कर में मर रहा है। लेकिन ये वर्तमान सरकार ये जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं इनसे ध्यान हटाने के लिए ये सारा काम कर रही है। क्या मानते हैं राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होना जो है देश के लिए ये अलोकतांत्रिक है, देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। और आने वाली पीढ़ी को ये सीख दे रहे हैं कि हिटलर शाही से जो है राजतंत्र चलाया जाएगा। ये लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं, राजतंत्र चला रहे हैं। ये राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई किया गया है ये निहायत ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र में पहला अध्याय लिखा गया है जो कि अदालत के द्वारा प्रायोजित था कि इसको 1 महीने का समय दिया गया था कि उसके बाद में जो है इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा 2 साल का, जो उनके रूल में था कोर्ट के। और 2 घंटे के अंदर सब कुछ समाप्त कर दिया गया। ये भाजपा एक पार्टी तो है नहीं है, ये एक गिरोह है। और गिरोह जो है हमेशा जो गिरोह का काम करते हैं लूटने पाटने का काम करते हैं। इनका काम ही है जो है भेदभाव से काम करना। और राहुल गांधी का कोई न दोस्त था। अगर यही कार्रवाई, ये सत्ता में बैठे हुए अहंकारी लोग हैं, ये अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना या कहना, जनता खुद समझदार है, खुद समझ जाएगी अपने तरीके से। जो है ये सरकार को हम सरकार मानते भी नहीं है, इस सरकार को हम सरकार नहीं मानते हैं। ये नीचे से लेकर ऊपर तक सब के सब भ्रष्ट है। और राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई किया गया है वो जो है बदले की भावना से किया गया है, उनको नीचा दिखाने के लिए किया गया है। यानी कि लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। माना जा रहा है जैसे ये न्यायपालिका का काम है, उसका निर्णय वो कुछ भी कहेंगे। न्यायपालिका का निर्णय जो था, न्यायपालिका के ऊपर हम विश्वास करते हैं। न्यायपालिका जो निर्णय देता है उस पर हम विश्वास व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके उपरांत जो है राजनीतिक षड्यंत्र अगर रचा जाता है तो हम उसकी निंदा करते हैं।